इंडिया न्यूज के डिजिटल चैनल इन खबर पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। अयोध्या विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सबसे बड़ी सुनवाई चल रही है, रोजाना सुनवाई चल रही है और अब तक की सुनवाई में यानी जो 16 दिन की सुनवाई हुई है उस सुनवाई में हिंदू पक्ष ने अपनी दलीलें पूरी कर दी हैं। सोमवार से अब मुस्लिम पक्ष अपनी दलीलें रखेगा कोर्ट के सामने। हम लगातार इस बात की चर्चा कर रहे हैं और लगातार हमने आपको अपडेट भी किया है कि हिंदू पक्ष की ओर से क्या क्या दलीलें दी जा रही हैं, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि 16 दिन की सुनवाई में वो 10 बड़ी दलीलें क्या रहीं जिस पर हिंदू पक्ष की उम्मीदें टिकी हैं। हालांकि अब सोमवार से मुस्लिम पक्ष अपनी दलीलें रखेगा और हो सकता है कि जो हिंदू पक्ष ने दलीलें दी हैं उनके काट में मुस्लिम पक्ष भी अपने तर्क रखेगा। लेकिन देश के इस सबसे बड़े मुकदमे में हिंदू पक्ष ने क्या कुछ दलीलें दी हैं वो हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। वो बड़ी दलीलें, वो बड़ी बातें जिन पर हिंदू पक्ष को ये उम्मीद है कि जब कोर्ट का फैसला आएगा तो उनके हक में फैसला आ सकता है। पहली बड़ी बात जो हिंदू पक्ष की ओर से कही गई वो ये कही गई कि 1949 से वहां पर नमाज नहीं पढ़ी जा रही है, लिहाजा वहां पर मुस्लिम पक्ष का दावा नहीं बनता। ये हिंदू पक्ष की ओर से ये दलील दी गई और ये कहा गया कि विवादित भूमि पर 1949 के बाद से नमाज वहां पर कभी पढ़ी नहीं गई है, इसीलिए मुस्लिम पक्ष का वहां पर दावा नहीं बनता। जबकि इस बीच हिंदू समाज वहां पर लगातार पूजा करता आ रहा है, इसलिए उस जमीन पर हिंदू समाज का दावा बनता है। हालांकि कोर्ट ने इस दौरान ये भी पूछा कि उस जमीन को लेकर आपके पास सबूत क्या है। इसके साथ ही कुर्की से पहले का कोई रिकॉर्ड आपके पास है, राम जन्म स्थान के कब्जे का कोई मौखिक तौर पर तो आप कह रहे हैं, लेकिन उसका रिकॉर्ड क्या है। तो इस दौरान हिंदू पक्ष की ओर से ये दलीलें दी गई कि सबूत थे, रिकॉर्ड भी थे, लेकिन 1982 में एक डकैती हुई और उस डकैती में सबूत जो है वो लुट गए, यानी रिकॉर्ड उस दौरान गायब हो गए। एक सवाल कोर्ट की ओर से किया गया और यह सवाल बड़ा दिलचस्प था कि जन्म स्थान, क्योंकि रामलला विराजमान के वकील भी कोर्ट में उन्होंने अपनी बातें रखी हैं वैद्यनाथन ने, तो ये पूछा गया कोर्ट की ओर से कि क्या जन्म स्थान को इंसान माना जाए, क्या वो वादी की तरह कोर्ट में पेश हो सकते हैं। तो इसका जवाब हाँ में दिया गया और कहा कि बिल्कुल ऐसा हो सकता है और जन्म स्थान को कानूनन एक व्यक्ति के तौर पर माना जा सकता है। इसका लॉजिक भी दिया गया हिंदू पक्ष की ओर से और कहा गया जो जिक्र किया गया वो गंगा नदी और सूरज का जिक्र किया गया जिन्हें कानूनी व्यक्ति होने का दर्जा प्राप्त है, और इसी आधार पर हिंदू पक्ष की ओर से यह दलील दी गई कि राम जन्म स्थान वादी की तरह कोर्ट में हो सकते हैं, वो उन्हें इंसान कोर्ट की कानूनी कार्यवाही में माना जा सकता है। एक सवाल और किया, हालांकि इससे पहले इस तरीके की बातें सामने नहीं आई थी। कोर्ट की ओर से यह सवाल पूछा गया कि आप तमाम बातें कह रहे हैं, लेकिन क्या राम के वंशज इस दुनिया में हैं, भगवान राम के वंशज इस दुनिया में हैं। तब दो राजघरानों से ये बात निकलकर सामने आई। हालांकि जो हिंदू पक्ष के वकील थे उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है, लेकिन इसके बाद जयपुर राजघराने ने खुद को राम का वंशज होने का दावा किया और उसका रिकॉर्ड भी सामने रखा, मीडिया के सामने भी वो आए थे। मुस्लिम पक्ष के वकील हालांकि इस दौरान जब बीच में तर्क वितर्क हो रहे थे तो उस दौरान वो आए और उन्होंने ये तर्क दिया कि प्रताड़ित महसूस कर रहा हूं। तो इस दौरान उन्होंने रोजाना सुनवाई का विरोध भी किया था। हालांकि कोर्ट ने इनकी बातों को दरकिनार कर दिया था और हिंदू पक्ष को इस बात के लिए अनुमति दी थी कि वो अपनी दलीलों को, अपनी बातों को आगे रखें। एक और दलील दी गई कि अंग्रेज भी बताकर गए थे कि अयोध्या में मंदिर था, तोड़कर बनी थी वहां पर मस्जिद, और इस पर रामलला के जो वकील हैं, रामलला विराजमान के वकील वैद्यनाथन, उन्होंने दलील दी कि पुराण और अलग अलग समय के जो ब्रिटिश काल के जो रिकॉर्ड्स हैं वो इस बात का दावा करते हैं, यानी इस बात को साबित करते हैं कि उस जगह पर पहले मंदिर था, मंदिर जैसा स्ट्रक्चर था, उससे हटाया गया, उससे तोड़ा गया और उसके बाद वहाँ पर मस्जिद बनी। हालांकि इस दौरान ये भी सवाल उठा कि मंदिर कब तोड़ा गया, और इस दौरान जब तर्क वितर्क हो रहे थे तो बाबर और औरंगजेब दोनों का जिक्र हुआ। एक और तर्क दिया गया हिंदू पक्ष की ओर से कि नमाज तो कहीं भी पढ़ ली जाती है, मसलन सड़कों पर नमाज पढ़ी जाती है, तो इसका यह मतलब नहीं कि वो मुस्लिम समाज की प्रॉपर्टी हो जाए, इससे वो मस्जिद नहीं हो जाती है, इस बात का जिक्र किया गया। हालांकि इसका मुस्लिम पक्ष ने अपने तरीके से विरोध भी दर्ज कराया। एक और तर्क दिया गया कि मंदिर गिराकर मस्जिद बनाई गई तब भी हिंदू वहां पर पूजा करते रहे हैं, और इसके बाबत एएसआई की रिपोर्ट का हवाला भी दिया गया हिंदू पक्ष की ओर से कि 12वीं शताब्दी के शिलापट मिले हैं, उन शिलापट पर विष्णु का विशाल मंदिर होने के सबूत मिलते हैं, और इसके साथ ही वहाँ पर शिलापट पर मगरमच्छ और कछुए की तस्वीरों का जिक्र होता है जिनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। साथ ही रामलला के बाल रूप की तस्वीर भी उन शिलापट से मिलती है। जो एएसआई की रिपोर्ट आई है उस एएसआई की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कोर्ट के सामने ये बातें रखी गई। एक और बड़ा दिलचस्प
मामला तब सामने आया जब हिंदू पक्ष की ओर से यह दलील दी गई कि नाबालिग है रामलला, क्योंकि वहां पर उनके बाल रूप की पूजा होती है। तो सीएस वैद्यनाथन ने कहा कि चूंकि भगवान रामलला नाबालिग हैं तो लिहाजा नाबालिग की संपत्ति को ना तो बेचा जा सकता है और ना ही छीना जा सकता है, इसलिए भी यहां पर मुस्लिम पक्ष का दावा नहीं बनता है। इसके साथ ही पूजा और चढ़ावे पर निर्मोही अखाड़े ने अधिकार मांगा इस सुनवाई के दौरान, और इस बात की भी दलील ये दी गई जब हिंदू पक्ष अपनी बातें कोर्ट के सामने रख रहा था कि भगवान श्री राम के बेटे कुश ने राम का मंदिर बनवाया था, मस्जिद से कोई बाबर का लेना देना नहीं है, और इसके पक्ष में तमाम तर्क भी दिए गए हिंदू पक्ष की ओर से। फिलहाल हिंदू पक्ष की दलीलें खत्म हो चुकी हैं और ये वो बड़ी बातें हैं जिन पर हिंदू पक्ष की उम्मीदें टिकी हैं कि जब कोर्ट का फैसला आएगा तो उनके पक्ष में फैसला आएगा। अब सोमवार से रोजाना सुनवाई के तहत मुस्लिम पक्ष अपनी दलीलें रखेगा और उन दलीलों से जुड़ी सारी अपडेट्स हम आपको यहां पर इन खबर के यूट्यूब पेज पर लगातार देते रहेंगे। फिलहाल अभी के लिए बस इतना है। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।